दोस्तों हम बनाएंगे आज बिल्कुल मार्केट जैसी दानेदार और गोल गोल से बेसन के लड्डू। तो सबसे पहले अगर मेरी रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को तो ज़रूर बजा दीजिएगा ताकि मेरी अगली वीडियो का यानी अगली रेसिपी का नोटिफिकेशन आपके पास आसानी से पहुंचे। तो चलिए आइए बनाते हैं बेसन के लड्डू। तो इसके लिए हम ये 1.5 कप बेसन ले रहे हैं। हम कोई भी एक माप सेट कर लेंगे, कोई भी एक बर्तन लेंगे और उसी माप से हम सारे इंग्रेडिएंट्स को मापेंगे। तो हम चीनी भी उतना ही लेंगे, 1.5 कप हम बेसन लेंगे तो चीनी भी हम 1.5 कप लेंगे। और फिर जो छोटा वाला कप था उससे हम घी लेंगे। आप चाहे तो घी भी बराबर मात्रा में ले सकते हैं अगर ज़्यादा घी खाना पसंद करते हैं तो। और फिर हम 5 से 6 हरी इलायची लेंगे। अब चलिए बेसन को हम छान लेते हैं। वैसे अगर आप कम मीठा पसंद करते हैं तो चीनी की मात्रा घटा भी सकते हैं। जो 1.5 कप हम बेसन लेंगे तो हम 1 कप भी चीनी चल सकता है बड़ा वाला कप से, लेकिन 1.5 कप से ज़्यादा चीनी नहीं डाल सकते। ये परफेक्ट मिठास है। अगर ज़्यादा चीनी डालेंगे तो फिर ज़्यादा मीठा हो जाएगा और फिर लड्डू बनाने में भी दिक्कत आएगी। तो चलिए अब हम क्या करेंगे, चीनी का बनाएंगे भूरा। इसे हम हलवाई की भाषा में बोले तो इसे तगार भी बोलते हैं। तो हम तगार बना लेते हैं या भूरा कहे तो भूरा। तो हम चीनी को डालेंगे कढ़ाई में और इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे, ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे नहीं तो बहुत पानी हो जाएगा जब ये चीनी मिल्ट होगा। तो अब चूल्हे को जला लेंगे और आप देख सकते हैं चीनी तुरंत ही मिल्ट होने लगा है, पूरा पिघलने लगा है। तो अब इसी तरह से हम चलाते हुए इसे पकाएंगे और इसमें हम डालेंगे बस थोड़ा सा घी। आप देसी घी ही डालें क्योंकि रिफाइंड डालने से ये भूरा जो है सो गड़बड़ भी हो सकता है चाशनी जमे नहीं। तो देसी घी का ही इस्तेमाल करें, इसमें रिफाइन नहीं डालें। और देसी घी भी बस थोड़े से डालेंगे। हम 2 बार डाले हैं छोटा वाला चम्मच से, लेकिन दोनों बार हम आधे आधे चम्मच ही डाले हैं, यानी कि उससे 1 छोटा चम्मच घी हम इसमें अभी डाले हैं। और अब इसे इसी तरह से हम चलाते हुए पकाएंगे। बहुत जल्दी फिर से चीनी यानी भूरा का रूप ले लेता है। ये पहले पिघलेगा और पिघलने के बाद फिर से ये पूरा दानेदार हो जाता है। और अभी हम गैस का फ्लेम पूरा ज़्यादा हाई भी नहीं करेंगे, नहीं तो ये जल्दी ही सूख जाएगा और फिर चीनी के दाने ऐसे ही रह जाएंगे। तो हमें इसका जो चीनी का जो दाना है उसे पूरा मेल्ट कर लेना है, पूरा पिघला लेना है और उसके बाद फिर से इसे सुखाना है, बस ऐसे ही चलाते हुए। और ये बहुत जल्दी हो जाता है काम। आप देख सकते हैं ये पूरा सूखने लगा है और अभी हम गैस का फ्लेम बिल्कुल कम कर दिए हैं, बिल्कुल सीम कर दिए हैं ताकि देख सके कि ये सही कंडीशन में है या नहीं। तो आप देख सकते हैं ये सूखने लगा है, पूरा पूरा ये चीनी जैसा होने लगा है। तो अभी इस टाइम अब हम गैस का फ्लेम तेज़ नहीं करेंगे और बस ऐसे ही चलाते रहेंगे। चलाते चलाते ये पूरा खुद ही पूरा सूख जाएगा और पूरा भूरा बन जाएगा। तो देख सकते हैं पूरा ये भूरा बनने लगा है। तो अब हम क्या करेंगे, यहीं पे गैस को ऑफ कर देंगे और फिर इसे हम जल्दी जल्दी से पूरा चलाएंगे और इसमें जो भी ढेला बन रहा है उसे फोड़ते जाएंगे। अब यही काम है, इसका ढेला फोड़ना है क्योंकि इसकी कुकिंग तो अभी हो नहीं रही है, ये पूरा सूख गया है। अब हमें इसका जल्दी जल्दी से सारा ढेला जो है उसे फोड़ना है। अगर थोड़ा बहुत ढेला रह भी जाएगा तो उसे हम बाद में मिक्सी में चला लेंगे, लेकिन कोशिश करेंगे अभी ही सारे ढेले को फोड़ दें। तो घी डालने से ये जो भूरा है बहुत ही सॉफ्ट बना है। और एक बात ध्यान रखिएगा कि घी की मात्रा बहुत कम ही डालिएगा, ज़्यादा मत डालिएगा। अब चलिए सबको हम एक जगह इस तरह से कर लेते हैं। सारे ढेले फूट ही गए हैं, 1-2 ढेला बच गया है तो इसे हम बाद में मिक्सी में फोड़ लेंगे। और आप देख सकते हैं इसमें ज़रा सा भी मॉइस्चर नहीं है, ये पूरा सूख गया है। अब इसे हम एक साइड रख देते हैं ठंडा होने के लिए और चलते हैं हम बेसन को भून लेते हैं। तो बेसन को भूनने के लिए सबसे पहले हम घी डालेंगे कढ़ाई में और जब घी मेल्ट हो जाएगा तो इसमें हम सारे बेसन को डाल देंगे एक ही बार में। और अगर आप ज़्यादा मात्रा में बना रहे हैं तो फिर 2 बार में बेसन को भूनें। तो चलिए अब बेसन को हम इसी तरीके से भूनेंगे और बेसन को भी हम भूनने टाइम जो भी इसमें ये ढेला बेसन का बन रहा है उसे फोड़ते जाएंगे और चलाते जाएंगे। और हाँ, गैस को हम बिल्कुल मीडियम पे कर लेंगे, इसे हम तेज़ फ्लेम पे नहीं भुनेंगे, नहीं तो हमारे बेसन जो है वो ऊपर से जल जाएंगे और फिर इसमें कच्चापन वाला टेस्ट रह जाएगा। तो दोस्तों बहुत से लोगों का ये भी शिकायत होता है कि जब भी हम लड्डू बनाते हैं तो उसमें बेसन का जो कच्चापन वाला टेस्ट होता है वो रह जाता है। तो वो इसी कारण से होता है, जब हम
इसे हाई फ्लेम पे भून लेते हैं। हम सोचते हैं कि जल्दी जल्दी में इसे भून लेते हैं, लेकिन बेसन तो लगता है कि भून गया, कलर आ जाता है, लेकिन उसमें कच्चापन वाला टेस्ट रह जाता है। तो इसके लिए हम मीडियम फ्लेम पे ही बेसन को भूनेंगे और जो भी ये बेसन के ढेले हैं उसे हम फोड़ते जाएंगे, चलाते जाएंगे, इसी तरीके से हम भूनेंगे। आप देख सकते हैं कितना दानेदार ये बेसन हो गया है पूरा। तो जब बेसन भून जाता है तो इसका कलर भी चेंज होने लगता है और फिर इसमें से एक खुशबू भी आने लगती है और एक ये भी निशानी है कि ये पूरा घी को छोड़ने लगता है। जितना घी हम पहले डाले हुए रहते हैं, जिस कंडीशन में रहता है सेम उसी कंडीशन में ये फिर से होने लगता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे वही कंडीशन हो गया है जैसा जितना हम डाले थे घी, तो जो बेसन का कंडीशन था सेम वही हो गया है, बिल्कुल घी को छोड़ दिया है। तो आप समझ ले कि ये बेसन बिल्कुल भून चुका है। तो इसे और दानेदार बनाने के लिए हम इसमें डालेंगे हल्का सा पानी। तो 3-4 चम्मच पानी का हम इसमें छींटा देंगे। अभी ये देखिए 3-4 चम्मच पानी हम डालेंगे। इससे क्या होगा ना कि हमारा ये बेसन और दानेदार हो जाएगा। तो इन सारे ट्रिक्स के साथ अगर आप बेसन के लड्डू बनाते हैं तो आपके लड्डू ज़रूर मार्केट जैसे दानेदार और सॉफ्ट बनेंगे ही। तो इसके लिए वही करना है, हमें चीनी का तगार बनाना है यानी भूरा बनाना है। वैसे भूरा मार्केट में मिलता भी है बना हुआ, उसे भी लाकर आप बना सकते हैं ये बेसन यानी लड्डू। और बेसन को भी हम पूरा मीडियम फ्लेम पे भुनेंगे, हम हाई फ्लेम पे नहीं भुनेंगे। तो चलिए अब इसका सारा पानी सूख गया है, हमें बिल्कुल पानी इसका जो है वो सब सुखा लेना है अच्छे से। अब यहीं पे हम गैस को ऑफ कर देंगे और अब इससे हम कढ़ाई से निकाल लेंगे। तो अभी कढ़ाई गर्म है तो थोड़ी देर हम इसे और चला लेते हैं और अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे और इसे हल्का सा ठंडा होने देंगे। इसे ज़्यादा भी ठंडा नहीं करना है और पूरे गर्म में भी हम चीनी को नहीं डालेंगे। तो अब ये ठंडा हो रहा है, तब तक हम क्या करते हैं जो चीनी में ढेले हैं उसे पीस लेते हैं। तो इसके लिए हम मिक्सी में डालेंगे और फिर इसे हम हल्का सा मिक्सी चला लेंगे। हमें ज़्यादा भी महीन नहीं बनाना है इस भूरे को, बस दानेदार रखना है। तो देखिए पीस चुका है। अब हम इस चीनी को डालेंगे बेसन में। तो बेसन भी हाथ से छूने लायक हो गया है। बेसन को भी बिल्कुल ज़्यादा ठंडा भी नहीं करना है और ना ही तुरंत गर्म में हम डालेंगे चीनी। और अब हम इसमें डाल देंगे ये इलायची पाउडर। तो चीनी जब भी डाले तो जब बेसन हल्का सा ठंडा हो जाए यानी हाथ से छूने लायक हो जाए तो डालें। अगर जब हम गर्म बेसन में चीनी डाल देते हैं तो ये लड्डू अच्छे से शेप नहीं ले पाता है। तो चलिए अब इसे हम दूसरे बर्तन में डालेंगे जिसमें कि हम आसानी से इसे मिला लें अच्छी तरीके से, जिससे कि पूरा चीनी बेसन में अच्छे से मिल जाए और लड्डू बांधने में भी सुविधा हो। तो अब मिला करके और इस तरीके से हम लड्डू बांधेंगे। तो आप देख सकते हैं बाइंडिंग नहीं आ रहा है, तो जो बचा हुआ घी था उसे हम डाल देंगे और फिर इसे मिला करके तो हम इसका लड्डू बना लेंगे। तो बड़े ही आसानी से इसके लड्डू बंध जाते हैं और इसे एक साइड में इस तरीके से दबा देंगे जिससे कि इसमें हल्की सी गर्माहट बनी रहे, जिससे कि हमें लड्डू बांधने में दिक्कत ना आए। तो चलिए इसी तरीके से गोल गोल से हमें लड्डू बना लेंगे। तो दोस्तों अगर इन सारे ट्रिक्स के साथ लड्डू बनाते हैं तो आपके लड्डू बिल्कुल मार्केट जैसे बनेंगे। अब चलिए सारे लड्डू को हम बांध लेंगे इसी तरीके से। तो दोस्तों ऐसे ही मिक्सचर को हम हाथ से मिलाएंगे और फिर इनके लड्डू हम बना लेंगे। तो बड़े ही आसानी से लड्डू बन जाते हैं। तो दोस्तों आपने देखा हमने कितने कम घी में इस लड्डू को तैयार कर लिए। तो चलिए सारे लड्डू बन चुके हैं। तो आप भी इस तरीके से लड्डू बनाएं, ज़रूर ये दानेदार और सॉफ्ट लड्डू बनेंगे। तो चलिए मैं इसी के साथ विदा लेती हूँ और मिलती हूँ अगली वीडियो में अगली रेसिपी के साथ। तो बाय फ्रेंड्स।